हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहित शर्मा, सेंटर हेड जेटकिंग इंदौर, जेटकिंग ग्वालियर। आज हमारे साथ हैं खुशी तिवारी, जो जेटकिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। साथ ही में आज हमारे साथ हैं विनय शर्मा, जिनका हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। तो पहले तो विनय, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। विनय आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने जेटकिंग से कोर्स किया था डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग विद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसकी ड्यूरेशन थी 1 ईयर की। आज उनका प्लेसमेंट हुआ है, तो आज हम समझेंगे कि एक्सपीरियंस और जर्नी के बारे में। तो विनय, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। साथ ही आप मुझे ये बताइए कि आपको जेटकिंग में क्या एक्सपीरियंस और क्या जर्नी रही है। सर, जो मेरा चैटिंग का एक्सपीरियंस है सर, वो बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि सर यहाँ का जो बिहेवियर है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो एज अ कोचिंग नहीं लगता, वो एज अ टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो पूरा कंपनी की तरह प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हमको कंपनी में जो भी हम वर्क करते हैं उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होती। और जो भी हमारे यहाँ पे बैचेस लगते हैं उसमें जो हमको ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं, उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी है। और जो हमारी पीडी मैम है, जो हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने में हमको जो हेल्प करती हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती हैं। जितने भी डाउट्स हमारे होते हैं वो सारे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होते हैं। और हमको यहाँ पे प्लेसमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं आई, जैसे कि मेरा भी प्लेसमेंट रिसेंटली प्लेसमेंट हुआ है, तो मेरे को इंटरव्यू भी अच्छे से करवाए गए थे। और जेटकिंग का भी कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ पर्सनली कि जेटकिंग में आपको काफी टाइम हो गया वर्क करते हुए। बट ये कैसे पॉसिबल होता है कि आप एक नॉन आईटी से स्टूडेंट निकल के आता है और आप उसको, जैसे अभी मुझे बिना का पैकेज का अभी अभी इंफॉर्मेशन आया हुआ है कि 5.4 LPA का इनका पैकेज है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर, हम तो कमिट करते हैं, चाहे नॉन आईटी से हो चाहे आईटी से हो। यस। हम उसको जीरो से ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो हम उसकी टेक्निकल स्किल्स पे काम करें चाहे सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें, हम उसे जीरो से ट्रेनिंग देते हैं। और रही बात प्लेसमेंट की, तो सर हमारे पैकेजेस तो हम 8 to 9 LPA तक भी पहुंचा सकते हैं, बट ये डेडिकेटेड और कैपेबिलिटी के ऊपर रहता है। स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, हम उन्हें जिस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जो टास्क दे रहे हैं, अगर वो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो पैकेज ले जाते हैं। ओके। तो जैसे जब बच्चों के इंटरव्यू होते हैं तो इनको आप पहले बताते हो किस कंपनी में इंटरव्यू होना है, और क्या कुछ आप क्वेश्चंस भी इनको प्रिपरेशन करवाते हो कि इस कंपनी में आप जाओगे तो जीडी में ये सारे क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे? जी सर। एक आप इनको शायद आइडिया देते होगे ना? जी सर, पूरा जेडी भेजते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास रहते हैं उसके थ्रू उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। तो जैसे कि कुछ जेटकिंग में जो एक्टिविटीज रखी हैं अपनी मंथली एक्टिविटीज कैलेंडर के हिसाब से जो होती हैं, जैसे आपके मॉक इंटरव्यू हो गए, या मैम आपकी प्रेजेंटेशन करवाती हैं या ग्रुप डिस्कशन कराती हैं, इससे आपको इंटरव्यू में क्या बेनिफिट्स हुए हैं? सर, इससे सर इंटरव्यू में बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। एक तो सर, एक हम वर्क ऑन इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सर जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें हमारी जो हेजिटेशन होती है सर, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हम जब वर्क ऑन इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम एक फेस टू फेस इंटरव्यू में, हम जो एचआर के सामने जब हम बैठते हैं, तो हमारे बैठने का, कम्युनिकेशन करने का तरीका, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ सिटिंग, ये सब कुछ इम्प्रूव होता है पीडी क्लासेस से, प्रेजेंटेशन से। और जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं उसमें हमारी टेक्निकल नॉलेज पता पड़ती है, उसमें हम सर हमारी टेक्निकल नॉलेज को एक एनालाइज करते हैं, फिर उस हिसाब से हम पे ध्यान देते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट हमारे जो मंथली जो टास्क होते हैं उसके हिसाब से इम्प्रूव होती चली जाती है। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ये सोचते हैं कि जेटकिंग में जो रिटर्न पॉलिसी है, जैसे काउंसलिंग में मुझे पूछा जाता, बच्चे पूछते भी, सर आपका रिटर्न जो पॉलिसी 18 से 25 हजार का आप देते हो पर मंथ का, तो पैकेज जो पड़ता है वो 2.5 से 3.5 LP के करीब पड़ता है। यस सर। तो उन स्टूडेंट का रहता है कि सर इतने से क्या होगा अगर मैं बाहर जाऊंगा या ऐसा वैसा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये तो हमारा मिनिमम पैकेज है ना। अगर आप कुछ स्टडी नहीं करते हो तो फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी में बात करके या स्किल्स पे थोड़ा सा करवा सकते हैं। लेकिन हम उनको साथ ही यही बोलते हैं कि आप 30, 35, 40, 45, वो आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर है, आप कितना का पैकेज यहाँ से उठा सकते हो। तो क्या ये सारी चीजें जेटकिंग की तरफ से जो मैं बोलता हूँ काउंसलिंग पार्ट में, आपको कैसा लगता है, कितना सही है इसमें?
नहीं सर, मैं बोलता हूँ सर 100% राइट है सर। आप तो जेट किंग का एक वो रहता है रिटर्न पॉलिसी में, वो जॉब दिलवाएगी, लेकिन जॉब बच्चे के ऊपर रहता है, बच्चे की टेक्निकल पढ़ने का डेडिकेशन, डिसिप्लिन के ऊपर रहता है, कम्युनिकेशन के ऊपर रहता है, वो अपने आप में कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है कि वो कितने पैकेज तक ले जा सकता है। अब जैसे कि मेरे बैच से सर 3 से 4 बच्चे भी प्लेस्ड हुए हैं, हालांकि सब मेरे दोस्त ही थे। उन सब का भी सर मेरे जितना ही 5.4 LPA का पैकेज लगा है सबका। कभी ऐसा तो नहीं होता जैसे आपके बैचेस में आगे से आपने मान के चलो आपका कोर्स कंप्लीट हुआ होगा, तो आपने खुशी मैम को और यहाँ के स्टाफ से आपने बोला होगा, स्टाफ से क्या आपने फर्स्ट टाइम खुशी मैम को ही बोला होगा कि मैम मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते वो आपने कराए होंगे। तो मैम ने कितना समय लिया आपका प्लेसमेंट कराने के लिए, या कितने इंटरव्यूज मैम ने आपको कंडक्ट कराए हुए हैं? सर मैम ने मेरे 3 इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे। सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कराया था वो AWS पे कराया था, तो सर उसमें भी मेरा हो गया था, लास्ट राउंड तक हो गया था, लेकिन लास्ट राउंड में कुछ मेरे इशूज़ की वजह से मैं थोड़ा रह गया था। फिर उसके बाद मेरा टेक महिंद्रा में भी हुआ था, MNC में, लेकिन सर जो मेरा प्रेफरेंस था वो मेरा फील्ड का था, इसीलिए वहाँ पे वॉइस सपोर्ट था, इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिया। लेकिन टेक महिंद्रा एक MNC कंपनी में सर मेरा जी। कराया गया था, और सर फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे फील्ड में कराया, तो सर इसमें मैक्स टू मैक्स सर मेरे को 15 डेज के अंदर अंदर सर मेरा प्लेसमेंट हो गया था। ओके, तो मैम आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है बच्चों को प्लेसमेंट दिलाना, है ना, एजुकेशन हम लोग करवाते हैं, साथ ही में आप प्रॉपर बच्चे पे फोकस करना कि मॉक इंट्रोड्यूस करना, तो प्लेसमेंट टीम की हमारी प्रॉपर बहुत भूमिका होती है इस चीज में आपको होश बनाने के लिए। बाकी पूरी स्टाफ की होती है, जब भी जहाँ जिसको अपना देना होता है 100% देता है आपको। तो मैम आप बाकी जो स्टूडेंट है जो बेरोजगार है, ठीक है ना, वैसे तो भारत का एक सबसे बड़ा वही है दुर्भाग्य, यहाँ पे रोजगार किसको समझते हैं, गवर्नमेंट जॉब को, बाकी सब बेरोजगार समझते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, जो करियर अपना नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? इतना ही कहना रहेगा सर कि चाहे वो नॉन IT से हो चाहे IT से हो, चेकिंग के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। तो अगर आपको अपना करियर बनाने हैं, और IT तो हर जगह ही है, किसी फील्ड में IT ही है हर फील्ड में, तो आप आकर चेकिंग से शुरुआत, 0 से शुरुआत करेंगे और अच्छा करियर IT में बना लेंगे। तो अभी जेपिंग डिस्काउंट भी दे रहा है बच्चों को, और एक हम लोगों ने टेस्ट भी रखा हुआ है कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि फीस का इश्यूज रहते हैं या वैसे, अगर उनके अंदर थोड़ा सा है ऐसा कि वो कर सकते हैं, तो हम लोगों ने उनके एग्जाम भी रखा हुआ है और उसको कंडक्ट कराने वाले हैं। एक टाइम शेड्यूल हम लोग डालेंगे, व्हाट्सएप पे वीडियो हम लोग सेंड करेंगे, तो उन बच्चों को भी हेल्प मिलनी चाहिए। तो अभी 3 डेज का फ्री डेमो क्लास चल रहा है, और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, साथ में आप ले सकते हैं। तो अभी जेटकिंग को आप ज्वाइन करें, आके डेमो क्लास लें,